हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, जय हिंद। आज जो है हम लोग सकल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग पिछले वाले क्लास में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वगैरह की जो है स्टडी कर चुके हैं। आगे जो है इसकी स्टडी करने के लिए अगला जो हमारे पास जो टॉपिक है वह है सकल सिस्टम। ये जो सकल सिस्टम होती है, देखिए ये सकल सिस्टम, हमको जो है सकल सिस्टम की स्टडी करना है। ये एक्चुअली में सकल सिस्टम क्या चीज होती है? व्हाट इज द सकल सिस्टम? सकल सिस्टम इज द नथिंग एनी सिस्टम, नथिंग एनी द लार्जर या कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम व्हिच आर द सिंपली लाइक ये सेल, राइट, सेल, न्यूक्लियस and that of the mitochondria, which are the part of the सकल system where we are the study in the carbohydrate metabolism. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हम लोग जो उसकी स्टडी करते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में फर्स्ट जो पाथवे चलता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में जो है मैं बताया था कि इससे जो है NADH निकलता है, NADH। ये NADH जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है और तब जाकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। तो यहां NADH माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है, जो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस जो है दो प्रकार से कर सकते हैं। उसके अंदर जाने की जो है दो सकल सिस्टम होते हैं। देखिए ये जैसे इसका जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, तो हम इसको सिंपली यदि स्ट्रक्चरली देखें, जैसे कोई ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सोचिए कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो है इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन में जो है इस NADH को, कौन सा NADH को? इस NADH जो साइटोसॉल में कब साइटोसॉल्स में बना था, साइटोसॉल्स में बना था ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस के समय, उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, चाहे वह NADH के रूप में जाए चाहे FADH2 के रूप में जाए, तभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, तभी आपको एनर्जी प्राप्त होगी। तो इस जो साइटोसॉल में प्रेजेंस जो NADH होती है, जो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू से बना हुआ जो NADH होती है, वह माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में दो ट्रांसपोर्टर के थ्रू से दो वे से जा सकता है, और यही दो वे को कहते हैं हम लोग जो है सकल सिस्टम। एक वे जो होता है उस वे को कहा जाता है मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम, और सेकेंड वाले को कहते हैं हम लोग जो है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल सिस्टम, राइट। कंफ्यूजन नहीं है। साइटोसॉल के NADH माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए उसके इनर मेम्ब्रेन में दो वे हैं। एक वे जो है आपके मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम और ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल सिस्टम। देखिए हम लोग जो है उससे पहले मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बता रहा था कि एक ग्लूकोज के जो है ऑक्सीडेशन होने से कितनी ATP मिलती है। यदि इस सकल सिस्टम से जो है NADH जाता है, NADH जाता है, तो हमको जो है 2.5 ATP का फॉर्मेशन होता है, 2.5 ATP का फॉर्मेशन होता है एक NADH से। और यदि इस सकल सिस्टम से यदि जाता है कौन, NADH जाता है, तो 1.5 ATP का फॉर्मेशन होता है। कैसे, आगे हम पढ़ेंगे। यह NADH FADH2 में चेंज हो जाता है, तो हमको एक FADH2 से कितना ATP मिलता है? 1.5 ATP। और ये डायरेक्टली आपके NADH जो होती है वह आपके इस मैट्रिक्स से अंदर जाता है बाय आपके जो है इनर मेम्ब्रेन के थ्रू से। तो हमारे पास जो साइटोसॉलिक जो NADH होती है वह दो वे में जा सकता है। एक वे ये है और दूसरी वे ये है। ये इस प्रकार से फर्स्ट वे को हम लोगों ने मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम कहा और सेकंड वे को जो है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल सिस्टम कहा, राइट है बात। इसी चीज को हमको जो है एक एक सकल सिस्टम को हमको जो है स्टडी करना है। चलिए आगे हम लोग जो है इसकी सकल सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों को बेसिक चीज बता चुका हूं कि सकल सिस्टम जो होती है दो रास्ते हैं समझिए, या दो ट्रांसपोर्टर हैं जो कि NADH को इनर मेम्ब्रेन से पास करके मैट्रिक्स में पहुंचाने का काम करता है।
ठीक है, दो रास्ते, साइटोसोलिक NADH को वो मैट्रिक्स में ले जाने का काम करता है, जिससे हमको जो है ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम लोग जो है इसकी स्टडी करते हैं। राइट, देखिए फर्स्ट जो है मेलेट एस्पार्टेट सर्कल सिस्टम होता है। मेलेट एस्पार्टेट जो सर्कल सिस्टम का जो इनिशिएट होता है ये कहां से होता है? ऑक्जेलो एसीटेट से होता है। ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है, ये ऑक्जेलो एसीटेट होता है। ये देखिए यह हमारे पास जो है क्या है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का यह कौन सा है? इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन में दो प्रकार से ट्रांसपोर्टर प्रेजेंस होती है। ये साइटोसोल का पार्ट है, यह इंटर मेम्ब्रेन का। मतलब यहां पर देखिए यदि हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से जो है हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन में NADH ये NADH जो भी चीजें होता है इजी पार कर सकता है। जो 5000 जिसकी मॉलिक्यूलर वेट होती है वो इजी पार कर सकता है। बट हमारे पास कभी भी जो है इनर मेम्ब्रेन को विदाउट ट्रांसपोर्टर के चाहे वो आयंस भी जो है पास नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में है। ये ऑक्जिलो एसीटेट जो होती है मेलेट में चेंज होता है। इसमें मेलेट में चेंज होता है। यहां पर जो है एंजाइम्स काम करेगा, ठीक है, और ये जो है आपके जो है उस जगह पे जो है चेंज होता है। मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है इस जगह पर। कौन सा एंजाइम? मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट। ये एंजाइम्स जो है इस जगह पे काम करता है, जिसको ऑक्जिलो एसीटेट को जो है मेलेट में चेंज कर देता है, राइट है। ये भी 4 कार्बन वाला होता है, ये भी 4 कार्बन वाला होता है। होता क्या है देखिए, इस जगह पे जो है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जब काम करता है तो यहां पर जो है, ठीक है, ये आपका जो NADH प्लस जो आयन बना हुआ है, ये इस प्रकार से NADH जो प्लस बना हुआ है, ये किसमें कन्वर्जन हो जाता है? दो आपके जो है प्रोटॉन या हाइड्रोजन जो होती है मेलेट को दे दिया जाता है और यह चेंज हो जाता है आपका NAD प्लस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ये कौन से कंडीशन में था? ये वाला आपके रिड्यूस्ड कंडीशन में था और ये जो है ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में हो गया। तो ऑक्जिलो एसीटेट से क्या बना आपका जो है मेलेट बना। ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। इस फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने जो है ऑक्जिलो एसीटेट को दैट प्रेजेंस ऑफ द मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम दैट कन्वर्जन इनटू मेलेट, राइट। नाउ दिस मेलेट are transport by मेलेट अल्फा कीटोबुल्टारेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू से जो होती है, इस मेलेट को हम लोग जो होती है मैट्रिक्स में पहुंचा देते हैं। इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। किसके थ्रू से मेलेट क्रॉस कर रहा है? मेलेट अल्फा कीटोबुल्टारेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू से। और यह मेलेट जो होती है कहां पर आ जाएगा? देखिए यह मेलेट जो है आपके जो है यह मैट्रिक्स में आ जाती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गई, राइट है। बात समझ आ गया कि हमारे पास मेलेट को हम डायरेक्टली जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में ला सकते हैं, किसके थ्रू से? मेलेट अल्फा कीटोबुल्टारेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू से। नेक्स्ट देखिए आगे जो है ये आपका कौन सा NADH है, ये एक बार देख लेंगे। यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं, यहां से देखिए ये आपके ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू से जो NADH फॉर्म हुआ था, जो NADH मिला हुआ था वही NADH है, यही NADH, राइट है। ये ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू से जो हमको निकला हुआ जो NADH था वह NAD प्लस में कन्वर्जन होता है ऑक्जिलो एसीटेट से मेलेट में, और इस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और जिस जगह पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है उस जगह पे या तो हाइड्राइड आयन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो होती है या तो एक्सेप्ट किया जाता है या डोनेट किया जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए मेलेट को जो है डोनेट किया गया है यहां से, और ये मेलेट कहां पर आ गया? आपके मैट्रिक्स में, राइट। इस जगह पे जो है मैट्रिक्स में जो होती है ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंस होगा? NAD प्लस होता है, NAD प्लस कंडीशन होता है ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन पे, और यह जो है आपकी जो है क्या हो जाती है इस जगह पे जो है आपके रिड्यूस्ड कंडीशन में हो जाता है NADH प्लस कंडीशन पे, रिड्यूस्ड कंडीशन पे। ये इस प्रकार से देखते रहिए। ये सेकेंड स्टेप हो गया, हम इसको पार किए हैं, और ये वाला जो है तीसरे स्टेप,
पहला स्टेप ऑक्सिलरी एसीटेट को मैलेट में कन्वर्जन किए और ये जो ग्लाइकोलाइसिस से NADH था वह NAD+ में कन्वर्जन हो गया और इस एंजाइम की प्रेजेंस पे इस एंजाइम इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू से मैलेट अल्फा कीटोग्लूटारेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू से मैलेट को जो हम लोग इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में पास किया। हमारे पास जो है मैट्रिक्स में जो कि NAD+ प्रेजेंस होती है वह किसमें कन्वर्जन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके NADH में कन्वर्जन हो जाता है और यह NADH आगे के कहां चला जाएगा, यह NADH जो है आपके ETS के फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में चला गया, ये डायरेक्टली NADH यहां पर फॉर्म हो गया और इससे हमको कितना आपके जो है मिलेगा, कितना फर्स्ट नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में चला गया, NADH है, डायरेक्टली यह NADH है, तो आपको कितना एटीपी मिलेगा, यहां से 2.5 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये इस प्रकार से होता है, राइट है। आगे देखिए ये जो मैलेट होता है यह आगे जाकर के ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्जन होता है, ऑक्सिलो एसीटेट में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दो आपके हाइड्रोजन आयन को दे दिया, यहां पर भी जो होती है यही एंजाइम काम करेगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स काम करता है, राइट है। इसी जगह पे जो है आपके जो है जो फंक्शन चलते रहता है, यहां पर जो होती है आपके ग्लूटामेट होता है, इस जगह पे एक एंजाइम्स काम करता है, उस एंजाइम्स का नाम होता है एस्पार्टेट, आपके एस्पार्टेट एमिनोट्रांसफरेज, इस जगह पे एक एंजाइम्स काम करेगा, उस एंजाइम्स का नाम होता है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम्स काम करेगा और यह ऑक्सिलो एसीटेट किसमें कन्वर्जन हो जाता है, एस्पार्टेट में कन्वर्जन हो जाता है। ये स्टेप जो है चौथे नंबर का स्टेप है, ये जो कन्वर्जन हुआ है ये चौथे नंबर का स्टेप होता है और इसके बीच जो होता है क्या, देखिए यहां पर जो होता है ग्लूटामेट होता है, यहां पर आपके जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट होती है और यह अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है ग्लूटामेट बनता है। ये ग्लूटामेट क्या चीज है, मतलब एस्पार्टेट कहां से आया है तो हमको समझना पड़ेगा ना, तो ये ग्लूटामेट से एस्पार्टेट है, ये दोनों नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है ग्लूटामेट, या किसी अल्फा या जो बीटा कार्बन के साथ जो है कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो वह हो जाता है आपके एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर, ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर हो जाता है, डी और ई मैंने बताया था आपके जो है, और यदि जो है वो गामा कार्बन के साथ हो जाता है तो नेक्स्ट आपके अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पर जो है ये ग्लूटामेट जो अल्फा कीटोग्लूटारेट या एस्पार्टेट में चेंज हो सकता है, कौन से अमीनो एसिड की प्रेजेंस में, देखिए आपके एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू से, ठीक है। उसी प्रकार से जो है यह एस्पार्टेट जो होती है ग्लूटामेट एस्पार्टेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू से यह एस्पार्टेट डायरेक्टली मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ सकता है, एस्पार्टेट। इसी कारण से इसको हम लोग दो सटल सिस्टम का नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है, इसका नाम जो है यहाँ पर एक्चुअली में देखिए फर्स्ट मैलेट और यहाँ पर जो है एस्पार्टेट, मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम होता है और यही मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम जो होती है इसको पार करता है। तो यहाँ पर जो है आपके जो है एस्पार्टेट मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ग्लूटामेट एस्पार्टेट सटल जो ट्रांसपोर्टर होता है उसके थ्रू से यह पार कर देता है, नॉट इज ग्लूटामेट एस्पार्टेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू से पार कर सकता है। तो क्या नेक्स्ट एस्पार्टेट कहां पर आ गया, देखिए एस्पार्टेट जो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गया, ये आपका जो है फिफ्थ जो हो गया रिएक्शन होगा, फिफ्थ नंबर के। नेक्स्ट जो है यहाँ एस्पार्टेट जो होती है इस जगह पे एक एंजाइम्स काम करता है, उस एंजाइम्स का नाम होता है, यहां पर भी वही वाला प्रोसीजर होगा, ये ग्लूटामेट यह आपके अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्जन होता है और इस जगह पे जो एंजाइम काम करता है उस वह कहलाता है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज
फ्रेज। इस जगह पे भी वो सेम एंजाइम, ये एंजाइम काम किया था, यहाँ पर भी वही एंजाइम काम किया, यहाँ भी मैलेट डिहाइड्रोजन है, यहाँ भी मैलेट डिहाइड्रोजनेस काम किया है, ये एस्पार्टेट, ये एस्पार्टेट, ये मैलेट। तो आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा चीजें याद रखने वाली चीज नहीं है, हमारे पास ये याद रखना है कि सटल सिस्टम फर्स्ट, जिसको हम लोग जो है मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यदि इस सटल सिस्टम जब के थ्रू से कोई एनएडीएच ग्लाइकोलिसिस या साइटोसोलिक जो एनएडीएच होती हैं यदि रन करता है तो हमको जो होती है यही एनएडीएच जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सिस्टम के फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में जाता है, जिससे हमको जो है 2.5 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि फर्स्ट नंबर कॉम्प्लेक्स काम करेगा तो हमको कितना प्रोटॉन आयन मैट्रिक्स से आगे भेजेगा, ये 10 प्रोटॉन आयन को भेजता है। इस कारण से हमको 2.5 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो ये फर्स्ट आपके सर्कल सिस्टम इस प्रकार से काम करती है, डायरेक्टली एनएडीएच को फिर से यहाँ पे एनएडीएच में कन्वर्जन करा दिया जाता है, राइट है। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर का, देखिए सेकंड नंबर बहुत ही इजी है। सेकंड नंबर पे देखिए ये ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस से हमको क्या मिला है, NADH प्लस ये दिया NADH मिला हो ग्लाइकोलिसिस में, जैसे ये मिला था। सेकंड हम लोग जो कौन से चला रहा है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सर्कल सिस्टम चलता है, और ये हो कहां पर है, ये साइटोसॉल्स में हो रहा है, साइटोसॉल, और यह आपकी एनएडीएच जो होती है इसमें कन्वर्जन हो जाता है। देखिए आगे जाकर के जो होती है यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम होता है साइटोसॉलिक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ठीक है, 3 फॉस्फेट होती है, ये आपकी सर्कल सिस्टम होती है। वह आपकी जो है डिहाइड्रोजिनेज उस जगह पे काम करेगा। दो एंजाइम्स काम करते हैं, साइटोसॉलिक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट। ये एंजाइम्स यहां पर काम करता है। तो यहां से क्या होगा, इस 2 प्रोटॉन आयन को ये खींचेगा, ये 2 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को, ये दोनों हाइड्रोजन को जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को यह जो है आगे के हाइड्रोजन आयन को वह खींचेगा, और ये किसमें कन्वर्जन हो जाता है, देखिए ये आपका NAD प्लस में कन्वर्जन हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिड्यूस्ड कंडीशन होता है। और यहां पर जो ढाप था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, जो कि 3 कार्बन वाला जो है कीटोन वाला जो है कार्बोहाइड्रेट होती है, यह साइटोसॉलिक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को जो है 2 इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण से यह किसमें कन्वर्जन हो जाता है, देखिए ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ये इसको हम लोग जो है साधारणतः क्या क्या पढ़ते हैं, गाप एंड ढाप। ये होता है आपका ढाप होता है, DHAP ढाप बोलते हैं। ढाप जो होता है किसमें चेंज हो जाता है, गाप में। ये इस प्रकार से चेंज होता है। तो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होती है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के कारण से 2 इलेक्ट्रॉन या 2 आपके हाइड्रोजन को जो होती है किसको दे दिया जाता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कैच करता है, और वह आगे जाकर के जो है किसमें कन्वर्जन हो जाता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, राइट है। यदि इसकी स्ट्रक्चरली आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है। स्ट्रक्चरली देखिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का CH2 होता है, आपके जो है CH2 वगैरह जो है फॉर्म होते हैं, उसी प्रकार के यह स्ट्रक्चर शो करेगा CH2OH, और आपके जो है ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। ये आपका ढाप का स्ट्रक्चर है, OH C11 ऑक्सीजन और CH2 ये ऑक्सीजन, और ये आपका फॉस्फेट, ये क्या हो गया, फॉस्फेट, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये ढाप का स्ट्रक्चर है। इस ढाप को हमको बनाना क्या है, यह 2 हाइड्रोजन लेकर के ढाप बनता है, आपकी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। तो उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, देख लीजिए। 2 हाइड्रोजन को आप लीजिए, इसको चेंज कराइए इसमें, तो स्ट्रक्चर क्या है, CH2OH CHOH, ये 2 हाइड्रोजन को कैच करता है। कहां से मैं बता रहा हूं, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर था। ये देखिए रेड कलर में इसको हम लोग कर देते हैं, ये रेड कलर में है, और आगे पूरी सेम स्ट्रक्चर को हम लोग यहां लिखेंगे, सेम चीज को। या हम इसको देख लीजिए, दूसरे हम लोग
काम कर देते हैं, CH2OH ऑलरेडी है, ये C इसको कर देते हैं, ये कर देते हैं CH2O, और ये आपका जो है फॉस्फेट, ये ऑलरेडी पहले वाला है, राइट है। ये ऐसे इस प्रकार से बना हुआ है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन तो इसके पास ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन को लेता है, ये देखिए एक ऑक्सीजन ऑलरेडी इसमें प्रेजेंस था, और एक जो होती है इस प्रकार से जुड़ जाता है। ये नया वाला ये क्या है, यही वाला जो है 2 हाइड्रोजन से लेता है, यही 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। तो यहां से देखिए किस प्रकार से NaDH प्लस से जो है आपके जो है इस प्रकार से NaD प्लस में कन्वर्जन होता है, और इसका 2 हाइड्रोजन कहां पर आ गया, ये आपके गाप में आ गया। ये जो आपका ढाप था किसमें चेंज हो गया, गाप में। तो स्ट्रक्चरली भी हमको समझा दिया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लीजिए इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है। यह आपके गाप में चेंज हुआ, गाप जैसे ही चेंज होते हैं, ये देखिए आपको समझ आ रहा है, ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, यह इनर मेम्ब्रेन है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। यहां पर एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम, जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रियल, क्या होता है उसका नाम जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो एंजाइम्स ऊपर में काम किया था, ये क्या था आपका जो है साइटोसॉलिक था, ऊपर में जो काम किया था ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, वो साइटोसॉल में प्रेजेंस वाला जो होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से पहले वाले क्षेत्र में साइटोसॉलिक वाला क्षेत्र है, जबकि यहां पर जो प्रेजेंस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस होती है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज करता क्या है, देखिए यह आगे की ओर जो होती है, ये क्या करता है, यह 2 हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन गाप में है, 2 हाइड्रोजन ढाप से गाप में यहां से आया ना, ये 2 हाइड्रोजन आयन जो इसको हम गिने थे 1 और 2, इन दोनों को कैसे करता है, देखिए यहां पर जो होता है FAD प्लस होता है, यह आपके जो है किसमें कन्वर्जन हो जाता है, दे दिया जाता है FADH2 में, FADH2 में, ठीक है। और यह FADH2 आगे की ओर जो है देखिए किसमें कर देगा, इलेक्ट्रॉन को जो है यह आपके यूबिक्विनॉल में कन्वर्जन हो जाता है, आगे की ओर दे दिया जाता है, जो कि एक सॉल्युबल आपके जो है लिक्विड सॉल्युबल जो होती है, एक ग्रुप होती है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करती है, वह यूबिक्विनॉल में कन्वर्जन हो जाता है, और वह यूबिक्विनॉल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को आगे किसको दे दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे जब जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, देखिए FADH2, और जब भी FADH2 से आपको मिलेगा, यहां पर जो है आपका FADH2 हो जाता है, जो NAD होती है, यह NADH प्लस जो H था वह कन्वर्जन किसमें हुआ है, यह आपका जो कन्वर्जन हुआ है देखिए यह आपकी FADH2 में, जिससे हमको जो होती है 1.5 ATP का फॉर्मेशन हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ, ये हमारे पास साइटोसोल में ये प्रेजेंस था, लेकिन जब वह मैट्रिक्स में आने के बाद जो है, जो इनर मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, तो यहाँ पर देखिए कौन से फॉर्म पे आ गया है, यह है आपका FADH2, और यही FADH2 जो है आगे को जो है इलेक्ट्रॉन को 3rd नंबर की कॉम्प्लेक्स में दे दिया जाता है, जिसके कारण से जो है इसके तीसरे नंबर कॉम्प्लेक्स से हमको जो है और चौथे नंबर की कॉम्प्लेक्स से जो है कितना हमको जो है आगे की ओर फर्दर जाता है, यह आगे की ओर जो है देखिए यहाँ पर मैं उसी स्ट्रक्चर को मैं बना दे रहा हूं जैसे इसको हम लोग बनाए थे, ठीक है। ये सोचिए यही वाला जो FADH है, हम लोग जो है FADH, यही वाला FADH है, ये आपके ETS में जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस में जाएगा, 3rd में जाएगा, और 3rd में जाने के बाद और 4th से मिलकर के कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद जो होती है 6 प्रोटॉन आयन को जो है पार करेगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ये 3rd में, और ये आपका 4th मिलकर के ये फर्स्ट वाला गया था, जबकि ये वाला जो है आपके 4th के साथ मिलकर के कितना ATP मिलेगा आपको, 1.5 ATP का फॉर्मेशन होगा। समझे बात को, हम लोगों ने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यही वाला जो है आपके प्रोटॉन को जो है इधर भेजने का काम करेगा, इस क्षेत्र से जो है जब यह इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, तो मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में समझाया, आपको इतना ही जानना है कि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सर्कल सिस्टम में जो है
NADH जो है FADH2 कन्वर्जन होता है, और जब FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रन करता है तो हमको जो है 1.5 ATP का फॉर्मेशन होता है इच FADH2 से। जबकि मैलेटस पैटर्न सर्कल सिस्टम में जो है जो रन करता है जो NADH, वही NADH जो होती है मैट्रिक्स में जाता है और NADH2 से हमको 2.5 ATP का फॉर्मेशन होता है। इस कारण से जो है इसी सर्कल सिस्टम के कारण से जो है देखिए अब हम लोग जो है कंक्लूजन पे आते हैं, वही कंक्लूजन जो पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे कि ये सब साइटोसोलिक ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त हुआ है। तो यदि जो है ग्लाइकोलिसिस में जो है देखिए ये वाला जो है आपका जो है आगे हम देखते हैं इसी चीज को जो है जो 30 या 32 ये आपके ग्लाइकोलाइसिस में जो है आपका क्या मिला था 2 ATP था और हमारे पास 2 NADH प्लस था। ये यदि जो है फर्स्ट नंबर कॉम्प्लेक्स में यदि इस सर्कल सिस्टम में रन करता है यह NADH, ठीक है, फर्स्ट नंबर से चालू करेगा और ये आपके सेकंड नंबर के लिए। यदि इस सर्कल सिस्टम के थ्रू से जो है यह NADH जो है मूव करता है तो हमको जो है इस प्रकार से जो है 5 आपके एक NADH से 2.5 है तो 2 आपके इस प्रकार से लेंगे तो कितना होगा आपके 5 ATP का फॉर्मेशन होगा। और यदि जो है आपके सर्कल सिस्टम सेकंड ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सर्कल सिस्टम में रन करता है तो आपके 3 मतलब 3 ATP का फॉर्मेशन होगा, 3 ATP का इस प्रकार से फॉर्मेशन होगा। और यदि हम 3 को यदि इसमें टोटल ऑक्सीडेशन में गिनते हैं तो 30 होता है, और यदि जो है हम जो है यदि हम 5 को गिनते हैं तो वह आपके 32 ATP जो है होती है एक ग्लूकोज के आपके ऑक्सीडेशन होने से, ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से, राइट है। इस प्रकार ये कंप्लीट है। फर्स्ट नंबर सर्कल सिस्टम से जाएगा तो हमको जो है 2.5 और 2 NADH है तो आपके जो है 5 ATP का फॉर्मेशन होगा। और यदि सेकंड सर्कल सिस्टम से वो रन करता है तो आपके 1.5 इंटू 2 कर देंगे तो 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। और यदि जो है हम लोग जो 30 गिनते हैं तो सेकंड वाला सर्कल सिस्टम से NADH रन किया तब वह 30 मिलेगा, और यदि फर्स्ट वाले के साथ वो रन करता है तो 32 ATP हमको जो है मिलता है। तो इस प्रकार से जो है इस सर्कल सिस्टम के डिपेंड करता है कि हमको 30 या 32 मिलता है। तो डियर स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि यह आपकी जो हम लोग लेक्चर पढ़े हैं इस लेक्चर में आपकी पूरी जो बायोकेमिस्ट्री की जो सिनेरियो 32 या 30 वाला क्यों ऐसा होता है ये आपको समझ आ चुका होगा, और अच्छे से आप पढ़िए। इसकी जो हम लोग जो रेफरेंस लिए थे ये सेम वही बुक्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री लैनिजर से लिया गया है। लैनिजर की बुक्स की मटेरियल्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री की है उसमें इस प्रकार से इसको दिया गया है। थैंक यू।